नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं संपूर्णम्। पंचशील का करेंगे। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। दिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। इमानि पंचसिक्खापदानि समाधियामि। इमानि पंचसिक्खापदानि समाधियामि। इमानि पंचसिक्खापदानि समाधियामि। अभी हम आनापाना करने से पहले एक दो क्वेश्चन था, उसका उत्तर दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि जब भी हम विपश्यना करते हैं, अगर पठवी धातु को देखना है तो कैसा देखना है, ये क्वेश्चन था। अभी हम पूरा बॉडी को देखते हैं तो पठवी ही है और कुछ भी नहीं है। अगर ये चमड़े को देखते हैं या ये दांत को देखते हैं या नाक को ये वाला देखते हैं, नाखून को देखते हैं या हड्डी को देखते हैं या जो कुछ भी सॉफ्ट लग रहा है, हार्ड लग रहा है, स्मूथ लग रहा है, रफ लग रहा है, ठीक है, हेवी और लाइट, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है पठवी धातु का। आपो धातु का होता है फ्लोइंग, मतलब झरने की तरह वो चलती जाती है, और बाइंडिंग। अगर हम ये चपाती का अगर वो लेते हैं, जो गेहूं को लेते हैं, वो पानी डालते हैं तो क्या होता है कि चिपक जाता है। तो पानी में वो क्वालिटी है कि कोई भी वस्तु को वो चिपका दे। जैसे सीमेंट है, तो पानी डालेंगे तो क्या होता है, चिपक जाता है। जैसे चिपकता है तो सॉलिड बन जाता है। एक और उदाहरण है हमारा बॉडी और आइस। आइस को भी कोई दिखता है, लगता है कि सॉलिड है। ये बॉडी को ऐसे ही देखिए, ये लगता है सॉलिड है। अगर थोड़ा भी गर्मी आ गया तो यहाँ पसीना आता है, वहाँ पे पानी पानी होता है, ठीक है। और गर्मी हो गई तो स्टीम हो जाता है। यहाँ पर भी और गर्मी हो गया तो क्या होता है, जैसे हम इसको कहते हैं ज्वर आ गया, मतलब बुखार आ गया। बुखार आता है, क्या होता है, पानी पूरा निकल जाता है और वो स्टीम में चला जाता है, मतलब गैसियस, जैसे हम वायु को कहते हैं, वो बन जाता है। और थोड़ा गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो आकाश में चला जाएगा। मतलब पठवी था, आपो हो गया, फिर वायु हो गया, तेजो था इसीलिए वायु हो गया, फिर आकाश में चला गया। ऐसे ही ये बॉडी जो है, अभी तो लग रहा है, ठीक है, अभी लग रहा है। अगर हम पैदल जाते हैं तो पसीना आता है,
गर्मी तो है ही, मतलब अगर हम छूते हैं तो गर्मी का एहसास तो होता है। तो हमें प्रैक्टिस के लिए ये करना है कि पहले आप अपना हाथ को दूसरे हाथ से पकड़िए और देखिए गर्मी का एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये भी देखिए कि यहाँ पे आपको हार्डनेस फील हो रही कि नहीं हो रही है और स्मूथनेस फील हो रही कि नहीं हो रही। फिर इसके अंदर अगर स्मूथ है, सॉफ्ट लग रहा है तो पानी है, इसीलिए तो लगता है। अगर पानी बहुत कम है तो ये जो बोन है इसमें पानी नहीं है, इसलिए हार्ड लग रहा है। सीमेंट ब्लॉक को देखिए, ऐसा ही है, में पानी निकल गया है तो हार्ड होता है। हार्ड भी होता है और टूटता भी है क्योंकि इसमें पानी नहीं है। जैसे हमारा स्किन, जैसे समझिए कि विंटर सीजन है तो ये पूरा जितना भी पानी है वो निकल जाता है, तो क्या होता है कि स्किन ड्राई हो जाता है कि नहीं? वही सेम है। तो विपश्यना जो होता है वो उसको देखना, अंदर से देखना, उसको कहते हैं विपश्यना, इनसाइट, कि हमें अंदर से देखे कि असली में क्या है। तो आपको चाहिए तो ये ले सकते हैं आकाश, ये देखेंगे तो क्या है, ये पठवी धातु, ये पठवी धातु है, ठीक है ना। पूरा हाथ जहाँ पर भी, ये बाल से लेकर पठवी धातु है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैंने अभी रविंद्र सर को देख रहा हूँ, ज्योति ताई को देख रहा हूँ, या अपर्णा वीडियो में है उनको देख रहा हूँ, बाकी लोग तो वीडियो ऑन नहीं किया है। तो मैं समझ, अगर देखना चाहता हूँ कि ये मैं और ये दोनों डिफरेंट है या सेम है। अज्जत बहिद्द, अज्जत का मतलब है अंदर, बहित का मतलब है बाहर। बुद्ध भगवान ये कहते हैं कि दोनों में फर्क है ही नहीं है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ये उनका नाक है, मेरा भी नाक है, उनका आँख है, मेरा भी आँख है, उनका मूछे हैं, उन्होंने मुंडवा दिया है, तो मेरा ऐसा बाल आ गया, केसा, लोमा, वो कहते हैं लोमा। उनका भी है, मेरा भी है, पर उनका नहीं है अभी फिलहाल, उसने शेव किया है, तो मेरा है। अभी हम ये सोचेंगे कि कोई भी स्त्री के पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, होता है बहुत कम हो, नहीं तो ब्यूटी पार्लर लोग होते ही नहीं थे अगर ऐसा नहीं था। तो खिंचवा के आते हैं, हम लोग शेव करते हैं, वो लोग खिंचवा के आते हैं, पर देखा जाए दोनों तो एक ही है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं, बाकी बॉडी पार्ट्स को छोड़ ही दीजिए, इतना काफ़ी है कि केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, ये 5 है, ये पाली का वर्ड है। तो केसा, केस, केस तो आपको पता है। लोमा, ये जो है, ये जो है स्त्री के पास भी है, पुरुष के पास भी है, जहाँ जहाँ तुम्हें आपको बाल दिखाई देता है, ज़्यादा है, कम है, जाड़ा है, और इतना बारीक में है, वो सब छोड़ दो, है। और आईब्रोज को देखो, तो बाल तो है ही यहाँ पे, सारे लोगों के पास है, ऐसा नहीं मेरे पास है बाकी के पास नहीं है, सारे लोगों के पास, ठीक है। तो ये सारा पटवी हो गया, केसा, लोमा, नखा, ये देखिए, ये तो ये सबके पास है। और स्त्री होती है तो पेंट बना देती है इसके ऊपर, ऐसा समझती है कि ये बहुत ही देखने के लिए अच्छा है, ये तो इतना खराब है एक्चुअली, इतना गंदा है, पर क्या करें, पागलपन है तो पेंटिंग तो लगाना पड़ता है, और शेप बना देती है, ठीक है करने दो। पर नखा तो नखा है, ये तो सॉलिड है, स्टोन, ये जो है स्टोन है,
जैसे पत्थर होता है वैसे ही होता है ये। इसीलिए हमें वो क्लिपर लेके कट कट करने के लिए थोड़ा पानी में इसको डुबोना पड़ता है, तभी तो अच्छी तरह से कट कर सकते हैं, नहीं तो ये अच्छी तरह से कट नहीं कर सकते। तो ये होता है नाखा, दंता, ये देखिए इतना गंदगी है, पर होंठ है इसलिए अच्छा दिखता है। हमें ये देखने वाली वस्तुएँ हैं, इसीलिए इसको कहते हैं विपश्यना। नहीं तो विपश्यना कुछ है ही नहीं है। सिर्फ़ सेंसेशन को देखते रहो, एक विपश्यना हो गया। वो हमें पूरी दिन करने के लिए वो थोड़ी कर सकते हैं। वहाँ पे हम सीख के आए हैं, सही बात है। तो यहाँ से ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा अभी। ये देख रहे हैं, इतना खराब है। हर किसी के पास दाँत है, कोई-कोई के पास दाँत गिर गया है, दाँत तो स्टोन है, ठीक है? तो अपने केसा, लोमा, नखा, दंता, त्वचो, इनको देख लिए। इतना हमें समझ में आ गया, हर किसी में, हर क्षण में, जितने लोगों को मिले, तो क्या होता है कि अज्जत बहिद्ध दोनों फट जाएगा। ना मेरा इंटरनल अर्थ एलिमेंट है, ना इसका इंटरनल अर्थ एलिमेंट है। मतलब पठवी धातु मेरा नहीं है, क्या है? सिर्फ पठवी धातु है, जो बाहर है, घर है, जो इनके पास है, कोई फर्क नहीं है। अभी जितने भी स्त्रियां हैं यहाँ पे जिनके सर के ऊपर बाल है, बाल तो बाल होता है, बस उतना ही है। और मेरे सर के ऊपर बाल नहीं है, ठीक है, कभी तो था, तो देख लो, वो बाल और ये बाल दोनों एक ही है, एक बराबर है। तो अभी मुझे मेडिटेशन अगर मैं कहूँ क्या करना चाहिए, तो बुद्ध बुद्ध भगवान कहते हैं कि पहले ये देखो, ये परखो। तो आनापान के बाद तुम्हें विपश्यना ये करना है कि देखो कि मेरा कुछ है क्या इसमें। एक भी वस्तु मेरा नहीं है इसमें। ना मैंने बाल बनाया, ना मैंने बाल को गिराया। अभी देखो बाल है ही नहीं है, क्या करूं? रविंद्र जी के पास तो बाल है, क्या उधार में कुछ कहता हूँ, उधार में कुछ दे दो भाई, मैं कुछ लगा देता हूँ, तो हाँ कहेंगे, पर वो आएगा नहीं, वो उगेगा ही नहीं, वो क्या करूं? तो अभी काटना पड़ेगा, बस वही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वो गंदा लगेगा, समझिए, ये करना पड़ेगा। पर मैंने मूछें तो डेवलप किया, इन्होंने उसको काट दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसके इनके चेहरे पे मूछें होता तो कितने अच्छे, पर मूछें तो मूछें होता है, इनके पास है या नहीं है, दोनों एक बराबर है, ठीक है। तो हमें थोड़ी देर ऐसा पूर्ण तरह से ऊपर से नीचे, सर से पाँव तक, पाँव से सर तक देखेंगे तो स्केलेटन दिखाई देगा। जब स्केलेटन आ गया, समझो आपने पार कर ली, क्योंकि स्केलेटन जब भी आता है तो आपको तरंगे चालू हो जाएंगे। जो विपश्यना में जो होता है वो तरंगे वही होता है। तरंगे आने लगेंगे तो आपको आएगा धारा प्रवाह, तभी चालू होता है। अगर आपको तरंगे ही नहीं आएंगे तो वो नहीं आएगा। तो हमें प्रयास ये करना है कि हम इस देह को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखना है। इसीलिए गोयंका जी क्या करवाते हैं कि 5वां दिन से वो ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, और 6वां दिन यहाँ वहाँ, वहाँ यहाँ, सारे पीछे आगे सब करवाते हैं, क्योंकि वहाँ से आपका ये एनर्जी सेंटर चालू हो जाता है, वो ऐसा घूमने चालू होता है, तो तरंगे आगे, अभी तरंगे सर तक आ जाएंगे, ये सॉलिड जो है वो फट जाएगा, ठीक है। जब ये सॉलिड फट जाता है तो धारा प्रवाह उसी को कहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई झील के, मतलब एक वाटरफॉल के नीचे वो खड़ा है और पूरा ने उसको पानी डाल रहा है,
और ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे हो रहा है। मस्त है, ऐसा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं झाना। तो पहला झाना हो गया कि आपने ये तरंगों को देखा। दूसरी झाना में पीति आ जाएगा, मतलब खुशी छा जाएगी। और वो होते 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 भंग का समय आ जाएगा, तो सुख, टोटल सुख हो जाएगा, मतलब मन भी इतना सुखित हो जाएगा और तन भी, देह जो है वो भी सुखित हो जाएगा। तो दोनों सुख अनुभूति हो जाएगा, तो कहते हैं सुख। तो वितक्क विचार पीति सुख एकागत, ये ध्यान का फैक्टर। तो फिर आएंगे एकागत में। जब भंग होता है, पूर्ण एकागत आ जाता है। ठीक है, तभी क्या होता है कि आपका 6 सेंसेस जो है, आयतन जो कहते हैं, चक्का आयतन, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि पहले से आप आंख बंद करके बैठे हो गया। कान का जो सुन रहे थे वो बंद हो गया। नाक का तो पहले से ही बंद हो गया था। जिह्वा, वहाँ पे गोइंका जी का टेक्निक में खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं। तो 11 बजे, साढ़े 11 बजे जो खा लिए बस हो गया, एक ही खाना है और हर दम ध्यान करना है। इसीलिए क्या होता है कि ये जीवा का स्टॉप हो गया, फिर काय का भी स्टॉप हो गया, फिर वो बचा मन, वो बंद हो जाएगा। तो 6 के 6 इंद्रिय बंद हो गया, तो निब्बाण प्राप्त हो गया। निब्बाण का मतलब वही है कि जैसे इंद्रिय बंद हो जाता है, कोई एक्सपीरियंस करने वाला है ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो निब्बाण को कहते हैं। जब भी आप वापस आएंगे तो आपको पता चलेगा, हाँ मैं निब्बाण प्राप्त किया है। ये, उससे पहले मुझे एक और चीज आपको क्लैरिफाई करना। ये धारा प्रवाह, भंग, ज्ञान जो है और कलाप, ये तीनों को आपको सही तरह से समझ। तो कहते हैं विशुद्धि मग्ग में अट्टकलाप, और बुद्ध भगवान इसको कहते हैं शुद्धाष्टक। दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिस कैसे करें? मैं तो ऐसा ध्यान में बैठा नहीं हूँ, फिर भी मैं देख रहा हूँ। तो अभी हम सुप्रिया जी को लेते हैं और ज्योति ताई को लेते हैं, रविंद्र जी को लेते हैं। 3 लोगों का कुछ डिफरेंसेस। पटवी जहां पर भी है वहां पे रंग आएगा, ये आप सोच लो। तो शुद्धाष्टक में या अट्टकलाप में पटवी, आपो, तेजो, वायो, वर्ण, रस, गंध, ओजा। वर्ण का मतलब है कलर। अभी देखिए, सुप्रिया जी का एक कलर है, ज्योति जी का स्किन का दूसरा कलर है, रविंद्र जी का तीसरा कलर है और मेरा चौथा कलर है। अपर्णा जी का 5वां कलर है, बाकी लोगों का कलर नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, कलर पटवी होता है तो रंग तो होगा। अब हर जगह देखिए, जहां पर भी पटवी है रंग तो होगा। आप उसको स्प्लिट नहीं कर सकते। पटवी और रंग दोनों साथ में जाएंगे, इसीलिए इसको कहते हैं उपादाय रूप। ये रूप जो आया है उसी का अंग में। अभी आप पटवी से रंग निकालने की कोशिश कीजिए, नामुमकिन है। आप कौन सा भी चीज पकड़ो, पे रंग तो आएगा। ठीक है, पटवी है तो रंग है, आपो है तो रस है, रस है। आप कौन सा भी मटेरियल बर्न कर दो उसमें रस आ जाएगा। कौन सा भी स्टील, रस आ जाएगा। गोल्ड, रस आ जाएगा। तो लिक्विड आता है वो रस होता है। अगर आपो है रस तो होगा, और वायु है तो गंध तो होगा, क्योंकि वायु से गंध आती है। अगर वायु नहीं है तो ना गंध, गंध कुछ नहीं रहेगा। वर्ण, रस, गंध, ओझा। अगर टेम्परेचर है
तो कहते हैं उष्म, मतलब संस्कृत में कहेंगे तो उष्ण, और बुद्ध भगवान कहते हैं उसको उष्म। उष्म जब ये रहता है वो जिंदा करता है। तो जीवित इंद्रिय कहते हैं, पढ़े हैं या नहीं पढ़े पता नहीं है मुझे, आप कितना सुत्त को पढ़े हो, कितना बुद्ध धम्म को पढ़े हो पता नहीं है मुझे। तो अगर आपको जानते नहीं हैं तो मैं आपको आज बता रहा हूँ, आपको पहले सुना है तो अच्छी बात। तो ये होता है कि जैसे ये हम कहते हैं गर्मी है, तब लाइफ है, तो गर्मी तो रहती है, अंदर टेम्परेचर तो रहती है। अगर टेम्परेचर का रखते हैं तो क्या आता है 97.8, तब वो टेम्परेचर है, जीवित है तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो रहेगा उसका। 97.8 टू 98.1 नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। अगर टेम्परेचर है तो ओजस उसमें रहना चाहिए। ये ओजस क्या है? कोई भी वस्तु को फ्रेश जो रख सकता है, जैसे टोमेटो है और प्याज है, मूली है, ये है, वो है, जो भी खाने का पदार्थ जो है, अगर वो फ्रेश दिख रहा है तो उसमें ओजस है। अगर सड़ा हुआ दिख रहा है तो ओजस नहीं है। ये आप समझ लो, मतलब वो ज्यादा पक गया है, तब उसका ओजस खा चुका है। अगर आप किसी को आदमी को देखते हो या कोई स्त्री को देखते हो और लगता है वो यंग दिख रहा है, इसका मतलब है उसका ओजस ज्यादा है। जैसे ज्योति ताई ने मुझे 60 कहा, इसका मतलब है मेरा ओजस कम है। और मेरा उम्र किसी ने यहाँ पे 40 बताया, मतलब ओजस बहुत ही तंदुरुस्त है। ठीक है, अभी क्या करें, ओजस का क्या करें? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। उष्म है तब उष्ण है, ओजस उसी के साथ है। ज्यादा हो गया मतलब उष्ण ज्यादा हो गया तो ओजस को काट देता है, तब इसको कहते हैं मरण हो गया। इसका एप्पल का मरण हो गया, केले का मरण हो गया, कौन सा भी खाने का ले लो, कौन सा भी सब्जी, ये वो, गेहूं चावल कुछ भी ले लो, आटा से लेकर सारे इसमें उष्ण रहेगा, ओजस होगा। तो बुद्ध भगवान ने ये देखा कि ये चारों साथ में आते हैं, उसके साथ में ये भी आते हैं। अगर पटवी है तो रंग आती है, आपो हो तो रस आती है, तेजो हो तो ओजस आती है, वायु हो तो गंध आती है। और हमारे देह में कोई रनिंग करेगा या वॉकिंग करेगा तो वो हवा जो होता है वो गंध तो लेके आएगा। सुगंध है दुर्गंध है वो अलग चीज, गंध तो आएगा। बाल है, आपने 4 दिन नहाया नहीं है बाल को, तो गंध तो आएगी। पर इसमें गंध नहीं है, हवा में गंध है। हवा जो आती है वो गंध लेके आती है। आप ये समझ लो, हमारे पूरे देह में एक गंध तो रहेगा, हर किसी में, हर किसी में, हर वस्तु में गंध है। टमाटर लेते गंध है, सब्जी ले लो गंध है, कुत्ते को ले लो गंध है, चूहे को ले लो गंध है, चींटी को ले लो गंध है, अर्थवर्म को ले लो वहां पर भी गंध है। और आप पटवी को, मतलब जो मिट्टी है ना, मिट्टी में भी गंध है कि नहीं है? मिट्टी में गंध है, पानी में गंध है। जहां जहां हवा आती है वहां वहां आपको गंध आएगा ही। तो इसको कहते हैं महाभूत। कौन सा? पटवी आपो तेजो वायु, महाभूत। और इन चारों को कहते हैं उपादाय रूप। कहाँ से ये आया है? ये दोनों अनसेपरेबल है, आप सेपरेट नहीं कर सकते। पटवी और रंग को आप सेपरेट नहीं कर सकते कि मैं पटवी साइड में रखता हूँ और
कलर को अलग रखता हूँ, नहीं, इम्पॉसिबल है। जो आप कपड़े पहने हो वो पटवी है, रंग है। अगर सफ़ेद है वो भी तो रंग है, ठीक है ना? ये आप थोड़ा समझ लो। तो हम जो विपश्यना करने की जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं या प्रक्रिया कर रहे हैं, ये है हम जो सच है, जैसे विलास है, इसको कैसे जाने? ये पटवी है, आपो है, तेजो है, वायु है, वर्ण रस गंध ओजा है, नहीं है। अगर सुप्रिया है, पटवी है, आपो है, तेजो है, वायु है, वर्ण है, रस है, गंध है, ओजा है। ज्योति है तो वही है, रविंद्र है तो भी वही है, अपर्णा है तो भी वही है, दीपिका है तो भी वही है। आप जिस नाम से पुकारो सिर्फ पटवी आपो तेजो वायु वर्ण रस गंध ओज है। मतलब जो मोह था मुझ में, अरे ये कितनी अच्छी दिखती है, ये ऐसा दिखती है या ऐसा दिखता है, वो बर्बाद हो गया। कि अभी मोह चला गया, चीज का मोह था ना मुझे, चला गया। अगर वो कम होता जाएगा तो राग भी कम होगा, द्वेष भी कम हो जाएगा। अगर राग द्वेष दोनों हट गए तो अनागामी बन गया, क्योंकि उसको ये स्त्री है और ये पुरुष है करके उसको देख भी नहीं सकता। समझ में आया? क्योंकि उसको क्या दिखता है, सिर्फ पटवी आपो तेजो वायु वर्ण रसा गंध वो जो इतना ही दिखेगा। तो हमारा प्रैक्टिस जो है सही तरह से बुद्ध धम्म को करने के लिए हमें आकाश धातु से लेकर एक धातु को हमें परफेक्टली समझ में आना चाहिए। कौन सा भी हो सकता है, किसी को पटवी धातु सही लगती है, किसी को आपो धातु, किसी को तेजो लगती है, किसी को वायु लगती है, किसी को आकाश लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पटवी आए तो इसको भी पटवी आने दो, कौन सा भी हो सकता है, पर तो चाहिए। हाँ जी, रविंद्र जी। सर ये अभी वही मेरा क्वेश्चन भी था कि जैसे कि अभी बहुत लोगों को स्केलेटन दिख रहा है तो वो पटवी उनको सूट हो रहा है, अदर्स का क्या? अदर्स कितने का, हाँ कितने देर तक हमें पटवी के ऊपर ट्राई करना चाहिए और उसके बाद स्विच ऑन करना चाहिए कि ये हमें सूट नहीं हो रहा? हाँ, तो तभी आपो पे आना चाहिए। ओके, शायद नहीं आपो वर्क नहीं हो रहा है, तेजो पे आ जाओ, तेजो नहीं वर्क हो रहा है, वायु पे आ जाओ, वायु पे नहीं हो रहा है तो आकाश पे आ जाओ। अगर आकाश भी नहीं कर रहा है, मतलब पांचों धातु नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सील टूटा है। क्योंकि ये सारा समाधि सील समाधि पन्य है ना, ये जो हम कर रहे हैं ना विपश्यना, ये समाधि का है। इसलिए गोयंका जी का टेक्निक में क्या होता है कि आपको 10 दिन का जो शिविर है या 20 दिन का 30 दिन का कौन सा भी दिन है, एंट्री जब भी करेंगे आप बात बंद हो गया, तो आपको 4 जो बची संखार है वो बंद हो गया। मतलब आप झूठ नहीं कह सकते, ना बात कर सकते, तो झूठ आएगा। अगर बात ही नहीं करेंगे तो झूठ किधर आएगा? और झूठ निकल गया, और पिसुना वाचा, ये क्या मालूम है, वो क्या करता है मालूम है, वो बंद हो गया। और फरुसा वाचा, साला कहीं का, उसका गधे कहीं का, वो भी बंद हो गया। और बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा भी नहीं, पुस्सा भी नहीं, चुपचाप बैठे रहो। और संप फलाप चला गया, ठीक है। और उसके साथ में पानातिपात नहीं है, अधिन्नदान नहीं है, कामेशु मिच्छाचार नहीं है, ये इतना। और वहां पे अब्रह्मचर्य बंद हो गया, कामेशु मिच्छाचार से भी अच्छी है वो। क्योंकि मेल क्वार्टर्स तो मेल क्वार्टर्स है, फीमेल क्वार्टर्स तो फीमेल क्वार्टर्स है, और आपको किसी किसी को देखना नहीं है। इतना पाबंदी डाल देते हैं तो वर्क तो होना ही चाहिए।
तो सील अटूट हो गया। 10 दिन हो, 20 दिन हो, 30 दिन हो, 45 दिन हो, 60 दिन हो, सील तो टूट नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको संवेदना समझ में आ जाएगी। और संवेदना में क्या है? पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, वर्ण, रस, गंध, ओजा, वही तो कलाप है। और क्या कलाप है इसमें? वही तो है। अगर मुझे पटवी समझ में नहीं आ रहा है तो आपो आ जाएगा। वहां पे क्या होता है कि मैंने आंख बंद करके बैठा हूं, तो तरंगे चालू हो जाएंगे, तो पार्टिकल्स की तरह लगने चालू हो जाएगा। तो आंख खोला नहीं है, फिर भी मुझे पूर्ण तरह से समझ में आ रहा है कि हाँ, ये हीट है, ये पटवी है, हार्ड है। फिर इमीडिएटली पानी का आ गया। तो इसीलिए अनित्य बोध कहते हैं उसको, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि अरे ये चेंज हो गया, अभी ये गर्मी आ गया, अरे अरे ये नहीं, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अरे ये क्या पागलपन है, मैं क्या समझ रहा था, मेरा बॉडी ऐसा है, यहाँ पे कोई बॉडी ही नहीं है। भंग हो गया, टोटली भंग हो गया, भी कुछ है ही नहीं है। और थोड़ी देर ऐसा बैठता हूँ तो आयतन पे आ गया। काय आयतन तो बंद हो गया था, ये चक्कु आयतन भी बंद हो गया, ये घन आयतन बंद हो गया, जीवा आयतन बंद हो गया, सारा बंद हो गया। तो मन आयतन, इसके पास कुछ भी नहीं है, बंद हो गया, तो निब्बाण हो गया। तो बुद्ध भगवान का जो टीचिंग है, अगर हम तो संक्षिप्त में देखें, जैसे वो कहते हैं कि पंच उपादान खंड दुख, इसको देखते हैं तो रूप खंड आप विपश्यना क्लास में कर रहे हो, वेदना खंड भी उसी में आ रहा है, क्योंकि वेदना आप देख रहे हो। जो आपका संज्ञा था, तो समझ रहे थे ये पूरा मेरा बॉडी है, वो चला गया, संज्ञा चेंज हो गया। तो संखार कर रहे थे, वो बंद हो गया, क्योंकि आप जिस दिन अंदर आए उसी दिन स्टॉप स्टॉप करवा दिया। तो विज्ञान खंड क्या करेगा? वो तो एक्सपीरियंस देगा। कौन सा एक्सपीरियंस दे रहा है आपको? कलाप के एक्सपीरियंस। बहुत खुश, अरे मैं क्या समझ रहा था और क्या मिल गया। हाँ जी। तो सर सिर्फ हमें पटरी पे ध्यान देना है अगर हम स्केलेटन देख रहे हैं, लेकिन आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो बोलते हैं कि सर पे ध्यान दो और फिर उधर आपको दिखता है कि देखो, तो वो देखना है कि ऑटोमेटिक दिखना चाहिए कि उसको देखना है? देखिए, अभी मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको कलाप का भी एक्सपीरियंस हो जाए। जैसे वहां पे होता है वैसे ही यहाँ पर भी होता है। ठीक है, आपको उतना 10 दिन का करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपको, जैसे अभी मैंने आंख का बंद किया या खुला है, अभी देखिए हवा जाती रहेगी ना, ऐसा हवा आती, क्या होता है, टच होके ही जाता है। जैसे टच हो गया तो पानी का आपको फीलिंग आ जाए। पानी का मतलब पानी नहीं है, वो ऑयल का भी हो सकता है, चिपका हो, जहां पे चिपक रहा है ना, वो समझ में आ जाएगा ये आप। इसे देखिए ना, ये जो ग्रीस जो है ना यहाँ पे, वो काफी है। तो इसीलिए 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ग्रीस भी आता है, ये दो में दो, तो वो पूरा आता है ना, इसलिए आता है कि हमें वो देखें। अभी मेरा आंख खुला है, अभी मैं देख सकता, हवा आती है, हवा के झोंके आते हैं, समझ में आता है। फिर गर्मी का एहसास भी होता है, तो तेजो का आ गया, आपो का आ गया। फिर ये जहाँ पर भी टच होता है, पटवी का टच होता है, पटवी तो समझ में आ गया, वो समझ में आ गया, वायु समझ में आ गया, क्योंकि वायु तो आ रहा है, तेजो समझ में आ गया, आकाश, पूर्ण बॉडी ही आकाश में बैठा है ना, तो समझ में आ गया। तो तभी क्या होता है, भंग हो जाता है। मैं इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपको भंग अवस्था भी देखने को। हाँ जी, प्रिया जी बताइए।
सर ये तो आपने बोला है कि यहाँ पे हमको देखना है, तो हम जब पूरी बॉडी को देख रहे हैं तो सभी तरफ यही देखना है? हुँ, पूर्ण बॉडी में इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है, हर जगह। जी। तो इतने फ़ास्ट तो हम देख नहीं पाएँगे, उसको हर एक को नाम देना पड़ेगा ना हमें कि हमने अभी अग्नि को देखा है वगैरह नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, कुछ? नहीं, 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 ऐसा मत करो। ऐसा ओके। करेंगे तो उलझन में पड़ जाएँगे। जी। तो अभी आपको डाउट आ गया समझिए, मैं ऊपर नहीं कर पा रही हूँ, छोड़ दो, साँस के ऊपर कर दो। साँस के ऊपर क्या कर सकते? वायु तो गया, गया कि नहीं गया? वेद तो है कि नहीं है? तो दोनों तो मिल गए ना, वो वायु मिल गए, आकाश मिल गया। गर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो 3 मिल गए और पानी का ड्रॉपलेट रहता है वो, हरदम। आप अगर नाक में करेंगे तो पानी आता है कि नहीं आता है? तो वही एक डिफ़िकल्ट है आपको समझ में ना आए, नाक में। वही एक डिफ़िकल्ट क्योंकि उतना आपको वो होना चाहिए, क्या? कंसंट्रेशन, सती उतना होना चाहिए। अगर समझो आपको नहीं समझ में आ रहा है, पटवी तो समझ में आ जाएगा, जहाँ पर भी फीलिंग आ रहा है तो पटवी है ही, जहाँ पे टच होता है। तो पटवी देख लिए, तेजो देख लिए, वायु देख लिए, आकाश देख लिए। देखा कि नहीं देखा? अभी मुँह के ऊपर कीजिए, वही आएगा। यहाँ पे आपको आ गया, गर्मी लग रहा है, फिर सॉलिड लग रहा है, फिर आकाश है? हाँ, है ना, वो पूरा आकाश ही है। तो 5 के 5 मिल गए कि नहीं मिले? अभी अंदर कीजिए, ये सर के ऊपर कीजिए, यहाँ पे कीजिए, वही है। हर जगह वही है। बाहर कीजिए, ये वहाँ बाहर तुम है, पर भी वही है। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ करना है? इस साँस के। स्टार्टिंग आप यहाँ करेंगे तो नहीं मिलने वाला, नंबर 1। नंबर 2, अगर समथा ठीक तरह से नहीं हुआ, तब आनापाना आपने सही तरह से किया नहीं है, या जब भी आप देख रही हैं इसको आप साँस के ऊपर देखना भूल गई है, तो नहीं, तभी भंग भी नहीं होगा, धारा प्रवाहन भी नहीं होगा, कलाप भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अभी मैंने ऐसा बैठा हूँ और अपना शरीर को देख रहा हूँ, साँस को भी थोड़ा उसके ऊपर नज़र होना चाहिए। जैसा एक माँ होती है, जैसे सुप्रिया जी आप एकदम कहते रहते हैं कि आपके छोटा बच्चा वहाँ बैठा है, कभी-कभी आप देखती रहती हो वो क्या कर रहा है, वो मोबाइल में खेल रहा है या देख रही है। वैसे ही साँस को देखना पड़ेगा। आप समझो साँस को छोड़ दिए, बस हो गया। तो यही अगर हाँ जी, यही प्रॉब्लम हो रहा है सर कि सास को छोड़ रही हूँ, हाँ, उसको ही देख रही हूँ। आप साँस को देख नहीं पा रही तो ये मत करो, आप साँस में ही वो सारा करो। पठवी, आपो, तेजो, वायो वाला। ओके। जिस दिन तक आपको ये नहीं आएगा उस दिन तक करो, धारा प्रवाह वहीं से चालू हो जाएगा। आपको सर से पाँव तक, पाँव से सर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन-जिन को कष्ट हो रहा है, वो लोग ऊपर-नीचे मत करो। क्योंकि इसीलिए मैं लास्ट में पूछता हूँ, कुछ है तो बताओ, आप लोग चुप बैठते हो तो मैं क्या करूँ? है ना? तो लेके आना पड़ेगा ना कि हाँ, मुझे ये हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये बताना पड़ेगा। तो मुझे क्या पता है, क्या आ रहा है? क्योंकि मैं इतना कहता हूँ मेरा वाणी के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि वो हो जाएगा। मेरा जो लेवल है उससे आपको ईज़िली हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे गोयनका जी का वॉइस है। गोयनका जी 100 लोगों को कहेंगे, क्या 100 लोगों को एक्सपीरियंस होगा? नहीं होगा। पर उनका वाणी में तो है, वो दम तो है, पर होगा, नहीं होगा। क्योंकि वो अगर कुछ भी उसमें मिस्टेक है, या सती नहीं है,
या शील नहीं है, या वीर नहीं है, या समाधि नहीं है, कुछ तो नहीं है, नहीं होगा। हमें वो देखना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ आपका बाल है, बाल तो क्या कहते हैं, पटवी है, तो मुझे मोह है। तो मैं सुप्रिया जी आपका बाल देख रहा हूँ, लग रहा है क्या सुंदर बाल है। अरे विलास भाई, वहाँ पे कोई बाल नहीं है, वो पटवी है। फिर मुझे नज़र में आता है ये क्या पटवी है, वो तो काला बाल दिख रहा है, इतने घने बाल है। और अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, अर्पणा जी को देखता हूँ, अरे उनका भी बहुत ही अच्छी बाल, और मैं कहता हूँ मेरा बाल है ही, तो क्या करूँ? मोह है, वो इतने जल्दी जाएगा नहीं, फिर से मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक ये टूट नहीं जाती, भंग नहीं हो जाती, करना ही पड़ेगा। भंग ज्ञान जब भी आता है तभी वर्कआउट होता है चालू। तो आप लोगों को ये कहना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये ट्राई किया, ये नहीं हो रहा है, मुझे और कुछ है तो बताओ, बता सकते। अगर वो नहीं हो रहा है तो कुछ और चाहिए, वो बता सकते। कि आप कई तरह से आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको एक ही करना पड़े। बुद्ध धम्म ऐसा है कि आप इतना चॉइस है आपको, इतना किसी में भी नहीं है, इतना चॉइस है। अगर एक नहीं वर्क हो रहा है दूसरा है, वो नहीं हो रहा है तीसरा है, वो नहीं हो रहा है चौथा है, वो भी नहीं हो रहा पांचवा है, 10वां है, 15 है, 20 है। ऐसा हमारे पास कितना है? 108 है। एक ना एक तो आ जाएगा, इतना बड़ा है बुद्ध धाम। हमने उसमें एक पकड़ा है, वेदना को। हम ये समझ रहे हैं कि वही है, बस हो गया। 108 है। अब 108 तरह से आप कर सकते हो। और 72 विपश्यना है, 72 है ना, 36 इंटू 2, इतने तरह से आप कॉम्बिनेशन में कर सकते हो। 72 तरफ से आप कर सकते हो, उतना बड़ा विपश्यना है। समझ में आया? इतना बड़ा है, ठीक है। तो अगर किसी को यहाँ पे आपत्ति होती है कि ये नहीं वर्कआउट हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ज़रा कहे कि मुझे ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, जैसे जैसे रविंद्र जी ने बताया, वैसे आप बताएँगे तो मैं आपको दे सकता हूँ कि आप ये ट्राई कर लो। वो भी नहीं हो रहा है, मैं तीसरा दे दूँगा, ज 70 टू 108 में कोई ना कोई तो आ जाएगा। हाँ जी, सुप्रिया जी बताइए। सर आप मैंने आपको कहा भी था कि मुझे स्केलेटन वगैरह सब दिखाई देता है और बहुत ही इजीली देख लेती हूँ मैं, लेकिन धारा प्रवाह नहीं होता है। लेकिन अगर मैं शांत बैठी हूँ, अगर खुद को देख रही हूँ, तो फ्लोइंग अंदर से स्किन के अंदर से जो फ्लोइंग होता है वो आराम से हो दिखता है मुझे कि फ्लोइंग हो रहा है। कभी-कभी ऐसा भी होता है जो ऐसे, 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 ऐसे हाथों में मतलब कहीं पे भी देख लूँ तो वैसा भी होता है। लेकिन धारा प्रवाह नहीं हुआ जो मुझे शून्याकार में हुआ था कि मुझे परफेक्ट लगा कि हाँ, ये धारा प्रवाह ही है, तो वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ क्योंकि अभी आप स्केलेटन पे आती है ना, वो जी। भंग भंग होना चाहिए, स्केलेटन फट जाएगा तो। पार्टिकल तक आना चाहिए, अभी तक आप पार्टिकल तक नहीं आई। देखिए अभी 2 तरह से कर सकते हैं। एक है वेदना, संवेदना को देखते, 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 देखते सिर्फ संवेदना से तरंगे आ जाएँगे, फिर धारा प्रवाह चालू हो जाएगा। हुँ, वो एक मेथड हो गया धारा प्रवाह आने के लिए। हमने जो लिया है वो धातु के यहाँ से लिया है, ठीक है ना? और धातु के इसमें क्या होता है कि हर किसी को धारा प्रवाह होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आप स्केलेटन पे आ गई। स्केलेटन से पहले धारा प्रवाह आता है।
स्केलेटन आ गया तो धारा प्रवाह आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आया? अगर मैं अपने आप को स्केलेटन देख रहा हूँ तो हो गया, अभी आप जो धारा प्रवाह हो रहे थे उनसे भी अब आगे पहुँच गई। तो अभी पीछे कैसे आ सकते हैं? ये तो पागलपन है। ठीक है ना? इसी काम के लिए तो कर रहे हैं कि हम स्केलेटन देखें। अभी आप स्केलेटन देख रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे धारा प्रवाह नहीं हो रहा है। अभी करें तो हम क्या करें? तो आप ऐसा कीजिए, ये धातु वाला छोड़ दीजिए और जो वेदना वाला, संवेदना वाला जो गोयनका जी का है साधना उसमें थोड़ा आप 1 मिनट करना। तो हाँ जी, जागृति जी बताइए। सर मेरा भी प्रॉब्लम वही हो रहा है, मैं भी वो स्केलेटन तक जा पा रही हूँ, लेकिन मुझे धारा प्रवाह कुछ भी नहीं हो रहा है। जो आप बोल रहे हैं संवेदना भी पता चल रही है, लेकिन धारा प्रवाह नहीं। वो नहीं इसके लिए मैं आएगा, क्वेश्चन वो पूछ नहीं आएगा। क्या है? मैं मुझे इसलिए भी कह समझ रहा में हूँ, नहीं आया ये चीज़। नहीं, अभी सुनिए, आपको धारा प्रवाह एन्जॉय करने की आपको मूड में है, आप संवेदना की रूट में ही जा सकती है। ये धातु के रूट में जाएँगे तो नहीं मिलने वाला। ठीक है? नहीं मिलेगा, क्योंकि आप आगे पहुँच गई। जैसे आपको जाना था मुंबई, आप दिल्ली पहुँच गए, अभी क्या करें? तो वापस आइए। हाँ, अभी आप बताइए क्या करें, कैसे वापस आए? नहीं, वो जो संवेदना आप देखती है वैसे ही देखिए, ये धातु को छोड़ दीजिए। हाँ, देखिए, धातु बड़ा है या संवेदना बड़ा है, अगर कोई पूछते हैं तो धातु हुँ, बड़ा है, संवेदना नीचे है। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि हमें देखना है, अगर सच्ची तरह से शुद्ध धम्म को देख, वो है धातु पहला। सोतापन्न के लिए पहले आपको रूप को हटाना है टोटली अपने मन से। फिर संवेदना जो है वो उपेक्षा हो जाएगा। मतलब आपको इक्वानिमिटी लगेगा, वो धारा प्रवाह वो सब नहीं आएगा वेदना में। तो धारा प्रवाह कह रही ना, वो होता है संवेदना, वेदना। वो कैसे आएगा? जब भी आपने स्केलेटन ही देख लिया तो कहाँ से आएगा? अगर मुझे फीलिंग हो रहा है तो तभी तो आएगा वो। यहाँ पे फीलिंग है, पर न्यूट्रल फीलिंग है, इसीलिए कुछ नहीं होता है। सर यानी अभी आगे कलब की प्रैक्टिस होगी। हाँ जी? फिर जो स्केलेटन देख पाता है उनके लिए कलब की प्रैक्टिस होगी आगे। हाँ, आगे वाला कलाप है, मतलब कलाप तक ऑलमोस्ट कलाप तक आप पहुँच गए। ओके। क्योंकि वो फट जाएगा अभी, वो स्केलेटन जो है फट जाएगा, पूरा पार्टिकल्स आ जाएँगे, बस वही हो गया। अभी आपका अभी एन्जॉय करो। फिर एग्ज़ैक्टली अभी क्या करना है फिर? मुझे ये क्वेश्चन था। हाँ जी? देख एग्ज़ैक्टली अभी क्या करना है? कलाप देखना है, स्केलेटन का नहीं, क्या नहीं, करना नहीं, है? नहीं, नहीं, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आप समझिए। आप अभी हुँ, मैं अभी बैठा हूँ, से बैठा हूँ, नॉर्मल आदमी हूँ, छोड़ दो कि मुझे कुछ हुआ है। मैं आज विपश्यना के कोर्स में बैठा हूँ, चौथा दिन कभी विपश्यना का ते हैं, तभी संवेदना को देखना चालू करता हूँ। पहले मैं देव था, अभी पूरा देखता हूँ। जब भी संवेदना देखता जाता हूँ, तो क्या होता है कि यहाँ पे गर्मी लग रही है, यहाँ पे ठंडी लग रही है, यहाँ पे ये पेन आ रहा है, पे वो आ रहा है, यहाँ पे खुजली हो रहा है, वगैरह, 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 वगैरह मैं देख रहा हूँ। संवेदना जाग रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। संवेदना इधर है, उधर है, इधर है, उधर है, मैं स्कैन कर रहा हूँ। स्कैनिंग, बॉडी स्कैनिंग तो कर रहा हूँ ना। हुँ, यहाँ पे मैं धातु का कुछ नहीं कर रहा हूँ। सही बात है। ना मैं पटवी का कर रहा हूँ, ना आपो का कर रहा हूँ, किसी का भी नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ संवेदना, 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 इसमें लगा हुआ हूँ। जब भी मैं वैसा करता हूँ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर स्कैन करते, करते, करते सर्कुलर हो जाएगा।
जब हाँ। सर्कुलर हो जाता है तभी धारा प्रवाह चालू होता है, क्योंकि लाइटनेस फीलिंग हो जाएगा, फिर ऐसा लगेगा कोई बाल्टी से पानी में डाल रहा है। वो संवेदना लेवल पे ही है अच्छा, कि नहीं? वो संवेदना लेवल पे है। देखना तो बिल्कुल है। उसके बाद में क्या होता है? के बाद में भंग हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? होता है। उसके बाद में कलाप आ जाएंगे। अल्टीमेटली क्या है आपको? ओके। अब कलाप आने के बाद क्या आएगा? बस उतना ही आएगा, और क्या आएगा? तो आपको क्या देखना था? पटवी, आपो, तेजो, वायो, वर्ण, रस, गंध, ओज, वही कलाप है। अभी आपने स्टार्टिंग ही वहीं से किया है। जो वहां पे एंडिंग होता है, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग किया है। इसीलिए आपको धारा प्रवाह का एक्सपीरियंस नहीं आता। मैंने इसलिए बताया कि धारा प्रवाह इसलिए बताया कि जिन जिन को ये गोयनका जी के टेक्निक बहुत सारे किए हैं, उनको धारा प्रवाह चाहिए, तो इससे भी थोड़ा धारा प्रवाह का एक्सपीरियंस आ जाएगा, क्योंकि वो संवेदना के लेवल पे है। जब भी आप स्केलेटन देख लेती है तो आपका मेंटल स्टेट क्या रहती है कि वहां पे कुछ है ही नहीं है। हाँ, कुछ है ही नहीं है। खाली खाली है, सारी जगह खाली ऐसा है। दिखता है। अब खाली है तो वहां पे संवेदना का क्या मतलब है? मतलब ये जो धारा प्रवाह का जो सुखद संवेदना जो है वो बंद हो गया। ना आपको दुखद दुखद संवेदना आ रही है। संवेदना है पर ना वो सुखद है ना वो दुखद है। इसीलिए जब भी हम स्केलेटन कहेंगे ना, तो पूर्ण तरह से संपूर्ण वो स्केलेटन आ जाएगा। फिर ऐसे देखते रहेंगे, ऐसे देखते रहेंगे, फट जाएगा, पाउडर हो जाएगा। जो कलाप वहां होता है, यहाँ पर भी वही कलाप। आप पूछ सकते हैं कि कलाप होने के बाद क्या होता है? कलाप होने के बाद आप चले गए, आप करके जो भी था ना वो चला गया। अभी आपके पास 6 आयतन है, अब ये 6 इंद्रिय है, एक एक करके बंद होता जाएगा। 6 के 6 बंद हो जाएंगे तो निब्बाण प्राप्त हो गया, बस हो गया। अभी आगे कुछ नहीं है, बस हो गया, वहीं पे एंड, दी एंड। फिर वापस आएगा वो अपने आप। हाँ, आने के बाद हमें ऐसा लगेगा अब बात है कि मैं जाग गया। गोयनका जी भी यही कहते हैं, एक वीडियो है जहाँ पे एक प्रश्न पूछते कि निब्बाण क्या है, वो यही बताते हैं कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि सेंसेस तो बंद है जैसे। इसीलिए मैंने कभी एक दिन मैंने इसी ग्रुप में आपको एक उदाहरण दिया था। आप सो गए, गहरी नींद में है, तो अगर कोई पूछेगा आप सोए हैं, क्या बताएंगे? कुछ नहीं। आप मरे हैं? नहीं, जिंदा तो हूं। उठने के बाद क्या बोलेंगे? क्या मस्त नींद आया था, क्या मस्त नींद। कोई पूछेगा मस्त को बताओ कि क्या होता है, बता नहीं पाएंगे। नींद तो आपने बता दिए, नींद ऐसा होता है वैसा होता है, पर नींद को दिखाओ अभी। तो निब्बाण का जो एक्सपीरियंस है वो गहरी, इतनी गहरी रहेगी कि सारा सेंसेस बंद हो गया है। फिर जब भी वापस आओगे आपको पता चलेगा कि आप वापस हो, मतलब सेंसेस वापस आया है। तो ये कलाप होने के बाद ये आएगा। तो तो अभी हम अभी तक जो आप यहाँ तक आई बहुत ही अच्छा है। हाँ बताइए। अभी अगर स्केलेटन आता है, अगर उसके बाद हमको खाली संवेदना देखना है, बराबर? नहीं नहीं, देखिए ये स्केलेटन में ही संवेदना है, तब वो न्यूट्रल संवेदना है। इसके बाद में फट जाएगा, टोटल पार्टिकल्स बन जाएगा, कलाप बन जाएगा। फिर उसके बाद में आयतन पे आ जाएंगे जहाँ पे 6 सेंसेस बंद हो जाएगा। जब ये 6 सेंसेस बंद हो गया, बस हो गया, आपका निब्बाण प्राप्त हो गया।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग आज मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग में आनापान से करते हैं, बराबर? उसके बाद हम आकाश धातु देखते हैं तो आकाश दिखता है तो स्केलेटन दिखता है, बराबर? स्केलेटन दिखता है उतने टाइम तक दिखता है, बाद में फिर हम लोग को फिर से सांस पे आके हम लोग को संवेदना देखनी है या ऐसे में कुछ क्वेश्चन? देखिए, अभी हम आँख बंद करके अगर कर रहे हैं, तो स्केलेटन को ही देखना है, स्केलेटन के बाद फट जाएगा। तो उसको आप देखते रहेंगे तो फट ही जाएगा, पूरा फट जाएगा। कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी बचेगा ही नहीं उसमें। तो देखिए देखिए अभी जैसे 32 पार्ट ऑफ द बॉडी आपने किया है, केसा, लोमा, नखा, दंता आपने किया है कि नहीं? इसमें क्या होता है, जैसे आपने पटवी आपो पटवी आपो पटवी आपो करते रहेंगे, फट जाएगा। फिर उसमें कुछ भी नहीं रहेगा वो, इसीलिए तो बुद्ध भगवान कहते हैं असार है, कुछ सार है ही नहीं, क्योंकि फटने के बाद उसमें कुछ नहीं है। फटने से पहले हम कह सकते हैं ये जागृति है, ये ये सुप्रिया है, ये रविंद्र जी है, ये विलास है। पूरा फट गया तो क्या है? ठीक है, तो आप अभी जो कर रही है ना, आप सही कर रही है। इसके बाद में थोड़ा उसी पे रहेंगे तो भंग हो जाएगा, पार्टिकल्स बन जाएंगे। नहीं, कल जब ऐसे आपने बोला आकाश देखो तो ये स्केलेटन दिखा, बाद में फिर आपने बोला कि धारा प्रवाह देखो, तब ऐसा हो रहा था कि हम लोग को ये यानी संवेदना हो रही थी, तो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। हाँ, तो अभी मुझे समझ में आया। अभी आप आकाश देख रहे हो, आकाश और संवेदना में बहुत छोटा अंतर है। जैसे मैंने पूरा देखा, आकाश में ही थे, तो आकाश जब आप पूर्ण तरह से दिखते हैं, स्केलेटन तक आ गए, फिर जब ही सर से नीचे पांव तक हम 2 बार करेंगे, ऊपर नीचे, तभी क्या होगा, क्योंकि अब आकाश का धातु के ऊपर आपका नज़र है, तो आपको संवेदना जो आती है ना, वो धारा प्रवाह की संवेदना चालू हो जाएगी, क्योंकि वो पार्टिकल बनने चालू हो जाएंगे तब। देखिए, स्पेस में ये सारा है कि नहीं? स्पेस में ही ये सारा है। अगर हम पृथ्वी को देखते हैं, अर्थ को देखते हैं, वो कहाँ पे है? वो स्पेस में ही है। स्पेस में जमा है वो। अगर कोई एस्टेरॉयड आके आ जाएगा तो फट जाएगा पूरा। वैसे ही ये देह भी ऐसा ही बना है, स्पेस में ही बना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? स्पेस को ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो फट जाएगा पूरा। तब फटेगा का मतलब क्या है? जो संवेदना, जो मैं कह रहा हूँ कि धारा प्रवाह होता है, फटने से पहले ये धारा प्रवाह बहुत आ जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, ये एक है। दूसरा, धारा प्रवाह होना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप एंड तक आ गए तो वहीं पे फट जाएगा। ऐसा नहीं कि हमें धारा प्रवाह को देखना ही देखना है, ऐसा नहीं होता। तो मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप लोग विपश्यना करके आए हो गोयंका जी का, इसीलिए आसान लगे। मैं कह रहा हूँ कि किसी किसी को आता है, किसी किसी को नहीं आएगा। अगर उससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो मैं कभी नहीं बताऊंगा कि धारा प्रवाह देखो, ठीक है? क्योंकि ये एक ग्रुप में मुझे समझ में आया कि बहुत सारे लोग बहुत शिविर करके आए हैं, तो उन लोगों को फैसिलिटी हो जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। कभी कभी किसी ने तो 2-2 बार सती पट्टा ने किया है, फिर सैकड़ों बार ये किया है, तो मैंने सोचा हाँ, इनके लिए ये ठीक है, क्योंकि वो उनको आदत है धारा प्रवाह की। Let them enjoy। सर हमने वहां पे भी ये धारा प्रवाह नहीं देखा था, तो हमको पता नहीं था यानी क्या होता है धारा प्रवाह। मैं आपको शुद्ध हिंदी में बताऊं तो धारा जो होता है, जैसे आपने झील देखा है ना, और सिर्फ पानी अगर जिसे हम फ्लश करते हैं, समझिए टॉयलेट की फ्लश की है ना, तो घूम के जो आता है ना, एक फ्लश करने के बाद वो घूमता है और पानी करके जाता है। तो आपका एक्सपीरियंस
ऐसा रहेगा कि किसी ने एक बड़ा वाला बकेट लिए आपके सर के ऊपर पानी डाल दिए, फ्री फ्लो चालू हो जाएगा। फ्री फ्लो का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, हमारा बॉडी में जो संवेदना है ना, कहीं कहीं जगह पे है, कहीं कहीं जगह पे नहीं है। उसको कहते हैं मूर्छित, मतलब अनकॉन्शियस। भी देखिए, मैं ऐसा बैठा हूँ, सर के नीचे, सॉरी, ये पैर के नीचे क्या हो रहा है मुझे संवेदना नहीं है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे संवेदना है ही नहीं है, पर एक्चुअली संवेदना है। पर मेरा मन उतना शार्प नहीं है कि उतना सूक्ष्म संवेदना वो है। अभी क्या होता है, जब भी मैं सर से पाँव, पाँव से सर, सर से पाँव, पाँव से सर, सर से पाँव, पाँव से सर, पूरी दिन कर रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ मन को यहाँ लेके आया, यहाँ 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 नीचे तक गया। फिर मन कहता है बस करो, नहीं नहीं नहीं, अभी ये देखो, वो देखो, देखो देखो देखो, आप ऊपर देखो, देखो देखो देखो, आ गया। अभी क्या होता है, हर जगह संवेदना जागने चालू हो है। और संवेदना कौन सा भी हो सकती है, कौन सा भी। वहां पे जब आना पड़ता हूँ बाद में, तो संवेदना यहाँ वहाँ आप एक प्लान करके आ रही है। यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, नीचे देखा, फिर ऊपर देखा, तो जहां जहां पे संवेदना नहीं थी पहले, वहां वहां पे संवेदना आ गई। जैसे खुजली वाला हो सकता है, थ्रॉबिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये होता रहेगा। अगर एक ही तरह से संवेदना जाग रही है पूरी सर से पांव तक, तो क्या होगा, वो उसको कहते हैं धारा प्रवाह। वो फ्री फ्लो, हर पूरा ऐसा लगेगा कि कुछ झील की तरह जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आएगा। तो ये सुप्रिया जी ने एक्सपीरियंस किया है शून्यता गार में, शून्य गार में। तो जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, कि वो कह सकती सही है। करेक्ट है सर। इतना ही होता है, कोई कोई लोगों को ये नहीं होता है, वो नहीं होने पर भी भंग हो जाता है। और कई कई लोगों को धारा प्रवाह पे एंड होता है, वो भंग कभी होता भी नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि मुझे भंग ही नहीं हुआ, क्या करूं। गुरुजी ने कहा भंग होता है, मैं 10 दिन शिविर किया, वो भंग नहीं हुआ। तो कहते धारा प्रवाह तक तो आ गए, बस भंग नहीं हो रहा है, तो अगला कोर्स करूंगी तो भंग हो जाएगा। नहीं, धारा प्रवाह भी नहीं हुआ, फॉरगेट भंग, उसको छोड़ दो, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेशन भर गया कि वो हुआ नहीं। तो तीसरा करो, चौथा करो। पर एक्चुअली क्या होता है कि अगर जब भी मैं ऐसा बैठा हूँ, संवेदना जाग रही है, जाग रही है, जाग रही है, जाग रही है, इतनी जाग गई कि वो फट गया। संवेदना क्या होती है पहले हम देखते हैं। जो संवेदना होती है वो तलाप का ही संवेदना है, और कुछ संवेदना नहीं है। तलाप आपको बाद में दिखेंगे, पर संवेदना अगर हम एक्चुअली देखें तो कहीं पर कुछ अटका है इसीलिए गर्म लग रहा है, कहीं पे कुछ ऐसा मूवमेंट हो रहा है इसीलिए आपको खुजली की तरह लग रहा है, वहां पे कुछ खुजली नहीं है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे खुजल के देखता हूँ तो क्या होता है, गर्म लगता है एक्चुअली, देखा जाए। अभी मैं ऐसा 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 करूंगा तो देखिए क्या होता है, गर्म लगता है। मतलब वहां पे पहले क्या था, पटवी धातु था। अभी मैंने ऐसा 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 किया, कौन सा आ गया, तेजो धातु आ गया, में आया। तो जब तक ये तेजो धातु रहेगा, पटवी धातु फील नहीं होगा। फिर ये तेजो धातु चला जाएगा, फिर से पटवी धातु आ जाएगा। इसको कहते हैं कलाप। आगे कुछ है, पीछे कुछ है, आगे कुछ है, पीछे पीछे कुछ। ये अगर पूर्ण बॉडी में आपको दिखने लगे, ये गर्म है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये वेटनेस है, वो पूर्ण तरह से दिखे, इसको कहते हैं कलाप, अट्टकलाप। जब भी आपको अट्टकलाप देखने के लिए आ गया, क्योंकि आयतन के ऊपर आ गया वो पूरा,
तो कहते हैं काय आयतन, मतलब काय इंद्रिय, ये इंद्रिय बंद हो जाएगा, क्योंकि कलाप तक आ गए तो बंद हो जाएगा। वो बंद हो गया, पहले अपने आंख तो बंद करके बैठे हो, कान का कुछ कुछ नहीं सुन रहे हो, और नाक का बंद हो गया है, कोई खाना नहीं दे रहा आपको, जीवा बंद हो गया, तो रह गया है सिर्फ मन। और क्योंकि काय भी बंद हो गया, ये मन भी बंद हो जाता है, इसीलिए ये बाढ़ हो जाता है। यहाँ पे ये गोयंका जी के टेक्निक में, उबाखिन का जो टेक्निक है, इसमें क्या होता है। तो अगर कोई पूछता है कि गोयंका जी के टेक्निक में निब्बाण तक पहुंच सकते हैं, हाँ, क्यों नहीं पहुंच सकते, पर ऐसा ही करना पड़ेगा। जैसे वो 10 दिन का शिविर है, आंख बंद करके ये 1 घंटे बैठो, फिर करो, फिर वो करो, फिर वो करो, हो जाएगा। पर 2 चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। धारा प्रवाह जो कहते हैं, वो हर किसी को नहीं होता है, किसी किसी को भंग हो जाता है, धारा प्रवाह नहीं। धारा प्रवाह होता है भंग, अपने अपने इसमें होता है। पर ज़्यादातर से ज़्यादा लोग को वहाँ तक जाते भी नहीं हैं, या फिर संवेदना में बैठ जाएंगे, बस हो गया। बहुत कम लोग हैं अच्छी तरह से ये दोनों प्राप्त हुआ हो, ठीक है। फिर अगर हम सुत्ता रूट को ले, तो हम अभी कर रहे हैं, वहाँ पर भी यही होता है जो वहाँ पे होता है। पर यहाँ पर भी आपको 2 चीज़ रखनी पड़ेगी, धारा प्रवाह, तो फ्री फ्लोइंग संवेदना की। अगर आपने संवेदना नहीं लिया है ऑब्जेक्ट, तो संवेदना का धारा प्रवाह गुंजाइश ही नहीं है, और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें तो नहीं आएगा, ऐसा आप समझ लो। आ गया तो गलती से आ गया, तो क्या आएगा, स्केलेटन तक आ जाएगा, वो मस्त हो गया, और क्या चाहिए। एक भिक्खू बैठे थे, एक नाच गाना चल रहा था, ठीक है? तो भगवान कहते हैं कि जाके देख के आओ। उसने सिर्फ स्केलेटन देखा, अरहत बन गया। अगर हम सचमुच स्केलेटन देख रहे हैं, समझ लो कि आप आगे पहुंच गए, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। अगर आपको जागृति जी, आपको आ रहा है थोड़ा, या जितना भी आ रहा है स्केलेटन वाला, सुप्रिया जी को भी नज़र में आ रहा है, किसी किसी को यहाँ पे जो आ रहे हैं, अगर देख रहे हो तो अच्छी बात है। ओके। आप महान हो, मैं ऐसा कह सकता नहीं ईश्वर। हूँ। नहीं नहीं, सचमुच में वो इतना इजी नहीं है, आपको आ रहा है, इट इज़ वेरी गुड, आई एम टेलिंग, अच्छी बात है। कि नहीं कि हम इसको टाल दे रहे हैं उसमें, क्योंकि उसमें राग, अभी देखिए जब स्केलेटन आता है राग रहता है वहाँ। नहीं, खालीपन दिखता है, खाली ऐसा लगता है कुछ तो खाली है, बस सब खाली खाली सा है, पूरा बॉडी खाली है। हाँ, तो तब अगर आपका बेटी जो है या बेटा जो है, आपका पति जो है, आप उसको स्केलेटन की तरह देखेंगे, क्या होगा? कुछ लगेगा नहीं उनके और हमारे। हाँ, तो पति किधर है? ये नहीं है। बच्चा किधर है? तो आपका ये पार्लर जो है, जो कोई भी आएगा आपको स्केलेटन दिखेगा, तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं, ना राग लगेगी ना द्वेष लगेगी। आप बताओ, महान हो कि नहीं हो? बुद्ध धर्म के अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे आप कहो, तो मतलब आपको देखने के लिए मिल गया, उस तरह से ले लो। क्योंकि महान का मतलब ये है, का भी आप समझा देता हूँ। अगर किसी ने स्केलेटन देखा ही नहीं है, हाँ वो मेडिकल में देखा होगा, पर खुद वो एक्सपीरियंस अलग होता है। हम जितना भी टीवी में देखे या कहीं पर भी देखे, उससे काम आवेश जो है वो जाएगा नहीं ना। जैसे कोई भी डॉक्टर है, उसने इतना स्केलेटन को देखा है, तो वो क्यों फिर शादी कर रहा है? ये तो स्केलेटन को देखा है।
कोई कोई गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको तो जाना चाहिए क्योंकि वो तो इतना देख लिया, अभी क्या वो शादी करेंगे? भी करेंगे? वो अलग है, ये एक्सपीरियंस अलग होता है। इस तरह से हमें देखना है, आपको ऐसा आ रहा है, वेरी गुड, आप जो हो रहा है बहुत ही खुशी होती है। ठीक है, धारा प्रवाह को साइड में रखिए, ये तो इससे आगे चले गए। ठीक है। ओके सर। आई डोंट नो आपको कितना कन्विंस लगा, पर आपको धारा प्रवाह भी करना है, तो आप संवेदना नहीं पे आ सर, जाइए। मुझे ये कंफ्यूज हुआ कि अभी आपने स्केलेटन बोला फिर धारा प्रवाह बोला, तो मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या करूं, मैं स्केलेटन देख रही हूँ या मैं धारा प्रवाह देख रही हूँ, अब मुझे क्या करना है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। वेरी गुड, आपने पूछा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्केलेटन को देखना ओके। है, इसी पे लगे रहो। ठीक है, किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन डाला, वहाँ जब सेट करो, हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, वो है कि नहीं पता नहीं। सर देखिए, मैं हूँ। हाँ, आप है। सर मैं रुशाली रुशाली के मोबाइल पे मैं ज्वाइन की। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मैं सुनीता ही हूँ सर। यस सर। तो अभी देखिए लाइट आता है, तो बुद्ध कहते हैं कि आलोक संन्य, ये है, ये हिंड्रेंस को निकालने के लिए है, ये हीन मिद जाने के लिए इस करना है आलोक संन्य, लाइट। तो लाइट किधर है, मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ, स्विच को भी दिखा देता हूँ, अगर किसी को नींद आती है ध्यान करते वक्त, तो स्विच ऑन करेंगे तो बड़ा लाइट आ जाए। आपको क्या करना है कि इसके बीच में, इसलिए स्त्री लोगों के लिए यहाँ पे कुमकुम डालते हैं। एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे मेडिकली पिनियल ग्लैंड है, और मैं इसको 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाऊंगा। थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा, थोड़ा, ज़्यादा नहीं डालना, और ऐसे करने के बाद ये आँख को बंद करके, कि जहाँ पे ये संवेदना आ रही है, ये देखना है। अगर हम वैसा करते हैं, थोड़ी देर के बाद आपको लाइट आने चालू हो जाएगा। जैसे इतना बड़ा लाइट हो जाए, तब जैसे क्या कहते हैं कि सूरज आ गया हो, ऐसा आपको लगेगा, तो नींद उड़ जाएगी। आपको आँख खोलना नहीं है, कि आप ये करते हैं लाइट आ गया, तो आपको कुछ भी करना नहीं है, उसको देखना है, के साथ कुछ जुड़ना नहीं है, कुछ करना नहीं है। इसीलिए जो असिस्टेंट टीचर ने या टीचर ने जो कहा है वो ये है कि उसको इग्नोर करो, कि आप इसी पे बहक जाओगे तो वो आपको इतना फँसा देगा कि वापस आना मुश्किल हो जाए। तो हमें सिर्फ देखना है, ये क्यों कर रहे हैं ये वाला, कि नींद ना आए, ये एक है। दूसरा, आप बहुत देर तक ध्यान कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली लाइट आ जाएगा, ये किए बिना, ये किए बिना आपको लाइट आ जाएगी। हाँ, ये है फोर्थ झाना में बुद्ध भगवान कहते हैं कि आपको लाइट आएगा, वो भी सच बात है। और वो लाइट जो आएगा आपको ऐसा पूरा बॉडी का दिख जाएगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, जो कुछ भी है दिख जाएगा। ये फोर्थ झाना में होता है। तो ये तीन आप समझ लो, एक है आप ये कर रहे हो 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज,
थोड़ा प्रेशर डाल के करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रेशर मत डालो, सर दर्द हो जाएगा, बहुत बड़ा सर दर्द हो जाएगा। ज़्यादा नहीं करना है, 10 बार करना है, फिर उसको थोड़ा प्रेस करके छोड़ना है जब तक मैं बता समझो मैंने वो लाइट को भी बंद कर दिया, रूम पूरा अंधेरा है, फिर मुझे लाइट चाहिए, क्योंकि लाइट बंद हो गया तो मुझे नींद आ जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा, इसको ऐसा करूँगा, फिर उसी के ऊपर ध्यान लगाना है। स्लोली डार्कनेस होके लाइट आना चालू हो जाएगा। अगर मैं हाथ को ऐसा कर रहा हूँ तो कि दूर से मैं ऐसा कर रहा हूँ तो लाइट से हम दिया जलाते हैं, फिर हम ऐसा-ऐसा करेंगे तो कैसा शैडो की तरह दिखेगा, वैसा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और बड़ा होता जाएगा वो, इतना बड़ा हो जाएगा, सूर्य की तरह, सूर्य किरण की तरह आपको दिखेगा वो। तब अर्ली मॉर्निंग सन जो कहते हैं वैसा दिख ठीक है, ये एक है। दूसरा बहुत ध्यान कर रहे हो तो वो होता है, तीसरा होता है, फोर्थ झाना पे जाएँगे तो सफ़ेद, टोटल सफ़ेद, मतलब आपको सारा दिख जाएगा, इतना सफ़ेद है वो। तो ये 3 स्टेज 3 इसमें होता है। तो इग्नोर करना बेहतर है, पर अब झाना में है तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसी में रहना है। में रहने के बाद आपको पिछले जन्म का याद आना चालू हो जाए। डॉक्टर जी समझ में आया? ओके, ठीक है। तो आपको अगर लाइट देखनी है तो ये करना पड़ेगा, वो लाइट आ जाए। अगर लाइट आपने पहले देखा है तो आपको समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन्स हैं? आज तो इतना ही काफ़ी है कि पूरा हमने क्लैरिफ़िकेशन कर दिया, तो कल करने के लिए हो जाए। जागृति जी आपका हाँ जी, हाँ दोनों ने रेज़ किया है। हाँ बताइए सुप्रिया जी आप चालू कीजिए। सर हमें तो आपने आकाश धातु का ही प्रैक्टिस 7 दिया दिन है, 7 दिन हाँ। हम उसे ही कंटिन्यू रखें? हाँ, हाँ, वो हम ख़त्म करेंगे कल, कल से हम पटवी पे जाएँगे। 1 हफ़्ता हो गया ना, अगले हफ़्ते से देखिए आप लाइट आर्टिफ़िशियली करें या ना करें, नींद रोकने के लिए वही तो करना पड़ेगा। जागृति जी आप बताइए। सर नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं है अभी। नहीं है? अच्छा। सर कुछ लोग नए ज्वाइन हैं तो उनको शुरुआत करनी होगी तो कैसे करेंगे? वो मेरा वीडियोज़ है ना स्टार्टिंग से वो ही देखना पड़ेगा। फिर से वापस आ नहीं पाएँगे ना। ठीक। तो सील से जो हमने चालू किया था ना कि को क्या करना है, फिर बुद्ध धम्म संघ क्या होता है, तो कैसे समझना है, चरण धम्म क्या, बहुत सारा स्टार्टिंग वीडियोज़ है। वहीं से उनको स्टार्ट करना। चलो भाई रिक्शा लेके बीबी को घुमा के लाओ भी। ठीक है सर। तो हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे नए हैं अभी, तो उनको हम फिर से वापस जाके वापस आए वो ठीक। तो वहाँ वो वीडियोज़ देख के ही आना पड़ेगा या स्लोली उनको तो उसको कैच अप करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है।
तो ये जो बुद्ध का जो टेक्निक है, मतलब जो सुत्त का जो टेक्निक है, इसमें कोई कठिनाई आपको आ रही है समझ में, या ये जो हम कर रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस है तो ले सकते हैं, आप ले सकते और वही एक क्वेश्चन है कि जो ट्रेडिशन कहते हैं कि पहले निमित्त आराध होता है, फिर बाद में ध्यान एंट्री होती है, फिर फोर्थ जाना होता है, फिर उसके बाद विपश्यना शुरू होती है। तो वो ये सीक्वेंस यहाँ पे टूट रहा है। तो ज़रा आप एक्सप्लेन करेंगे बेहतर। तो देखिए विशुद्धि मग्ग में ये जो आया है वो विशुद्धि मग्ग का है, पटिभाग निमित्त, तो वहाँ से चालू होता है कि आपको निमित्त आना चाहिए। एक तरह से देखा जाए ये सही है कि आपको कुछ ना कुछ तो निमित्त तो आना चाहिए, देखा जाए। पर बुद्ध धम्म में ऐसा है कि आपको निमित्त आए या ना आए, आप रूट से जाएंगे, एक रूट है समझिए, तो निमित्त नहीं आएगा, दूसरा रूट में जाएंगे तो निमित्त आ जाएगा। तो जो एक और रूट लिया है वहाँ पे निमित्त हो सकता है, और कहेंगे कि वो निमित्त आना चाहिए। फिर आपको झाना में जाना चाहिए। अभी देखो जो मैं बताया आपको कि हमने स्केलेटन देखना चालू किया, उसी में आपको फर्स्ट झाना, सेकंड झाना, थर्ड झाना, फोर्थ झाना आ जाएगा। या मैंने सिर्फ सांस के ऊपर देख रहा हूँ और उसमें चार धातु को देख रहा हूँ, वहाँ पर भी चार झाना आ जाए। तो हम जो कुछ भी करते हैं झाना आ ही जाता है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि झाना और विपश्यना में क्या डिफरेंस। झाना जो होता है वो दो तरह के होता है, एक आप खुद उसको इस्टेब्लिश करें, तब कि मुझे एक चीज़ बताता हूँ। एक है ध्यान सूत्र में बुद्ध भगवान कहते हैं झाना आपको करना पड़ेगा, तो एतन संतन एतन पणितन को गाना पड़ेगा, फिर उसी में रहना पड़ेगा, फिर आपको आना चालू हो जाएगा झाना। तो उसको कैसे कहना है, एतन संतन एतन पणितन यदिदं सब्बसंखार समथो सब्बूपदीपटी निस्सग्गो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाणन्ति, ऐसा है। ठीक है, ये हम 7 बार कहना पड़ेगा। मन में बहुत सारा विचार चल रहा है, ये इसे काट जाएगा, तो सीधा वितक्क विचार आ गया, तो वो फर्स्ट जाना हो गया। फिर पीति आ जाएगा, इतनी खुशी हो जाएगी कि आपको लगता है कि सारा उल्टा-फुल्टा हो गया। मतलब बॉडी में संवेदना, जैसे धारा प्रवाह की जो हम बात कर रहे हैं वही होता है, इससे भी ये जो एतन संतन एतन पणितन से भी होता है, वही धारा प्रवाह होता है। इसलिए पीति, फिर वो बंद हो जाता है, ऐसा लगता है कि आप कहीं झूम रहे हो, सुख आ गया। फिर चतुर्थ ध्यान आ जाएगा, फिर लाइट दिखना चालू हो जाए, तो वो हो गया फोर्थ ध्यान। इतने करने के भी हो सकता है, एतन संतन एतन पणितन से भी हो सकता है। तो अगर मैं ये करता हूँ, इसमें विपश्यना कहाँ से आता है? इसके बाद में ऑटोमेटिकली अंदर का क्या है, रूप क्या है, वेदना क्या है, संज्ञा क्या है, कार क्या है, विज्ञान क्या है, वो एक एक करके बाहर आना चालू हो जाएगा। रूप खंड, वेदना खंड, संज्ञा खंड, संखार खंड, विज्ञान खंड, हर झाना में आपको दिखाने दे चालू हो जाएगा। प्रथम झान में ये 5 खंड, द्वितीय झान में 5 खंड, झान में 5 खंड, आठों झान में एव संज्ञा न संज्ञायतन तक आप जा सकते हैं, और ये पंचखंड आपको दिखेगा। उसके के अलावा आपको क्या दिखेगा,
आपको ये कैसा आया कैसा जा रहा है, उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय, और उसके साथ में अनित्य दुख अनंत, ये तीनों आपको दिखने के लिए मिल जाए। फिर आप 9th झाना पे जाएंगे, संज्ञा वेदित निरोध, और वहां पे बंद हो जाएगा निब्बाण। ये करके भी कर सकते हैं। हमें ये सब पटवी आप बताते जो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, और हमें ये 10 दिन विपश्यना कोर्स के लिए भी करने की जरूरत नहीं है। ध्यान सुत्त के ऊपर जाएंगे, वो पूरा वहीं तक चला। इसलिए मैंने कहा 108 है, एक तरह से नहीं है, इतने सारे हैं। मैं पहले 2018 में किया था इसको, ध्यान सुत्त पूर्ण तरह से जा सकते। ये 8वां ध्यान है, 7वां है, 6वां है, ऐसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये नहीं पता चलेगा ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा है, वो नहीं पता चलेगा। पर इनफाइनाइट स्पेस, आकाश अंचायतना, पूरा आकाश हो जाएगा। मन आकाश में झूमेगा, वो कहाँ जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप इधर है, उधर है, यहाँ पे है, वहाँ पे है, हर जगह जगह का कोई निशाना नहीं है। तो ऐसा हो गया, वो 5वां हो गया। 6वां विज्ञानंचायतन, क्यों आपको अवेयरनेस हर चीज का रहेगा, हर चीज का। तो विज्ञानंचायतन, अकिंचायतन, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है। तो जैसे अदैवत्व को देखना आपको चालू हो जाएगा। वो 20 दिन के शिविर में गोयंका जी कहते हैं अदैवत्व के बारे में, वो है अभिधम्म में। पर आपको समझ में आ जाएगा कि मन किधर है, वो तो हृदय में है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी एक्सपीरियंस होता है। तो अकिंचायतन, फिर नेव सन्य ना सन्य आयतन, आप जी रहे हो या मर गए हो वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगता है आप जीवित हो, आपको लगता है आप मर गए, दोनों आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। मरण क्या है, जीना क्या है, दोनों आपको समझ में आ जाएगा। फिर पूरा बंद हो जाएगा, मतलब संज्ञा वेदित निरोध। संज्ञा मतलब समझना कि मैं हूं, वो पूर्णतः से बंद हो गया, इसीलिए वेदना है ही नहीं, हो निरोध हो गया। ये 9 झानास है, हम वो रूट से भी कर सकते। एक और सुत्त है चूल शून्यत सुत्त, अगर वो भी करेंगे वहां पर भी विपश्यना है, पर अलग से झाना रूट से है वो। ठीक है, तो हम कौन सा रूट लेते हैं उस तरह से होता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ले रहे हैं, जो हम बर्मिश ट्रेडिशन को ले रहे हैं, तो इनका ये विपश्यना में वेदना मेन है, का वेदना मेन है, मेन एम रहेगा। अगर हमें वेदना के ऊपर नहीं करना है, हम किसी और के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि 12 लिंक है। अविद्या पच्चय संखार, संखार के ऊपर कर सकते हो। संखार पच्चय विज्ञान, विज्ञान के ऊपर कर सकते हो। विज्ञान पच्चय नाम रूप, नाम रूप पे कर सकते हो। नाम रूप पच्चय षडायतन, जो हम करने वाले हैं, वो षडायतन विभांग सूत्र में आता है। षडायतन, षडायतन पच्चय फस, फस के ऊपर करोगे, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो फस पच्चय वेदना, वेदना के ऊपर जो गोयंका जी का टेक्निक है। वेदना पच्चय तन्हा, तन्हा के ऊपर करो, फट जाएगा। तन्हा पच्चय उपादान, उपादान के ऊपर करो, फट जाएगा। उपादान पच्चय भव, भव के ऊपर करो, विपश्यना, बस हो गया, फट जाएगा। भव पच्चय जाति, जाति के ऊपर करो, फट जाएगा। जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुख, दो मनस उपायासा संभवन्ति, एवं एव केवलस्य दुख खंडस्य समुदय होती। अगर कोई विपश्यना करना चाहे तो रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान पे ही करना पड़ेगा, वो पूरा पटित समुत्पाद उसमें आ जाएगा।
ये हो गया धातु के ऊपर एक, पटिसमुत्पाद के ऊपर एक, फिर एक एक लिंक के ऊपर एक, पारा लिंक है, पारा हो गया वहां पे, ठीक है। फिर हम आए आयतन, 6 आयतन है, तड़ायतन 6 आयतन है, एक एक के ऊपर 3 वेदना है, मतलब 18 वेदना हो गया। सुखद वेदना, दुखद वेदना, असुख दुख वेदना, तीनों तीनों आते हैं वहां पे, 18 वेदना हो गया। 18 इंटू 2, एक है जो नॉर्मल पर्सन है, गृहस्थ है, जो नेक्खम्मा जो सन्यासी बना है, उस तो कितना हो गया 36 इंटू 3 108, 108 है। आप बताओ कौन सा चाहिए। इसलिए बुद्ध धम्म इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, हम कर रहे हैं इतना कि आप कहीं से भी कर सकते। तो विशुद्धि मग्ग से जाएंगे, जो आप कह रहे हैं रविंद्र जी, वो वैसे ही होता है, क्योंकि वो कमेंट्री में ऐसे ही लिखा है। तो बहुत सारा बर्मिश ट्रेडिशन ज़्यादा उसी पे लगा रहता है, क्योंकि देखिए अभी 3 ट्रेडिशन है थेरवाद में, एक है बर्मिश ट्रेडिशन, एक है थाई ट्रेडिशन, एक है श्रीलंकन ट्रेडिशन, 3 ट्रेडिशन है। इंडिया में कोई ट्रेडिशन नहीं है ऐसा तो देखा जाए, और जय भीम का कोई ट्रेडिशन नहीं होता है, तो वो हम साइड में रखते हैं, ठीक है। तो पहला ट्रेडिशन है बर्मिश ट्रेडिशन। बर्मिश ट्रेडिशन में अभिधम्मा ऊपर है, दूसरा विनय है, तीसरा सुत्त है। इसलिए सुत्त उनको ज़्यादा वो लेते नहीं है। गोइंका जी ने जितना सेलेक्ट किया है उतना ही सुत्त लागू करते हैं। तब उबाकिन ने जितना कहा या साइडा ने जितना कहा उतना ही वो लेते हैं, बाकी वो लेते नहीं है, क्योंकि उनका अभिधम्म के ऊपर है। और अभिधम्म अक्सर जो होता है वो विशुद्धि मग्ग में जो है वो आ जाता है। अल्टीमेटली विशुद्धि मग्ग उनका वो लेते हैं उसको। ये बर्मिश ट्रेडिशन है। हम आएंगे थाई ट्रेडिशन। थाई ट्रेडिशन में विनय को पहले देते हो, अगर विनय सही है तो बाकी सब सही, विनय को पहला देते हैं। फिर आते हैं सुत्त, फिर तीसरा अभिधम्म। तो विनय, सुत्त, अभिधम्म। अभी हम श्रीलंका के पास श्रीलंका पे आएंगे तो पहला सुत्त है, वो अभिधम्म को लेते नहीं, दूसरा विनय है, तीसरा अभिधम्म। अगर हम बर्मिश ट्रेडिशन को फॉलो करने की कोशिश करें तो हम विशुद्धि मग्ग में जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा, उसमें छूट नहीं है। अगर हम थाई ट्रेडिशन में जाएंगे, विनय में जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा, फिर सुत्त के ऊपर करना पड़ेगा। अभिधम्म में जो लिखा है वो है, पर में ये 2 से ही काम बन जाएगा। इसीलिए अजान छा, अजान जयसारो, अजान सुमेधो, जो अजान का ट्रेडिशन है, अगर आप देखते हैं उसमें फ़र्क ये है कि वो लोगों में टेक्निक नहीं है। गोइंका जी का टेक्निक करके जो कहते हैं, वहाँ पे टेक्निक नहीं है। आप सांस के ऊपर देखो, बस वही है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि जैसे अजान शाह है, वो कहते हैं कि आप ये 5 ले लो, केसा, लोमा, नका, दंता, तचो, ये 5 से वो काम करते, ठीक है। ये थाई का ट्रेडिशन हो गया। फिर आएंगे श्रीलंका ट्रेडिशन। श्रीलंका में क्या होता है कि पूरा निकाय के ऊपर वो काम करते हैं। अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, दीघ निकाय, मज्जिम निकाय, बुद्ध का निकाय, ये 5 निकाय के ऊपर काम करते हैं। और प्रवचन ज़्यादा है, इसको कहते हैं देशना। तो देशना सुनते सुनते आप सोतापन्न बन सकते, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सुत्ता को समझना है। आपने समझ लिया तो हो गया। ये श्रीलंकन ट्रेडिशन होता है। तो पहला सुत्त है, दूसरा विनय है, तीसरा अभिधम्म। अगर हम 3 का देखते हैं तो 2 में अभिधम्म लास्ट में है, बर्मीज में अभिधम्म फर्स्ट में।
इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ती है कि ये सही है, वो सही है, वो सही है, ऐसा नहीं है। तीनों में वही आते हैं, पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इनका स्टार्टिंग पॉइंट अभिदम्म है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट है विनय है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सुत्त है। तो शायद जिसको डाउट होगा वो क्लैरिफाई हो गया होगा। यस सर। तो अभी कोई यहाँ पे हमारे ग्रुप में अगर क्या कहते हैं नवयान से है या अम्बेडकर का जय भीम से है, उनको कुछ तकलीफ हो सकती है क्योंकि वो ज़्यादा उसमें बुद्ध धम्म का नहीं है, वो सोशल कॉज का ज़्यादा है और बुद्ध धम्म का इतना नहीं है। सब सोतापन्ना सकतगामी अनागामी अरहत और ये सुत्त ये है, ये इसको ऐसा करना है, वो उसमें नहीं है क्योंकि वो जब भी अम्बेडकर ने जो किया था ही वांटेड टू ब्रिंग इन सोशल जस्टिस के लिए बुद्ध धम्म उन्होंने लिया था और उन्होंने जितना करना था मतलब पंचशील आप फॉलो करेंगे तो बाकी सब हो जाएगा। इसके लिए उसमें उतना एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। तब थोड़ा उनको डिफिकल्ट हो सकता है ये इतना सारा है क्या, वो उनको थोड़ा वो तकलीफ हो सकता है। अगर कोई theravada फॉलो कर रहे हैं आप लोग, मतलब उन theravada जानते हैं कि theravada क्या होता है, उनको ये ट्रेडिशन समझ में आ जाएगा। तब अगर वो बर्मीज ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं बर्मीज का समझ में आ जाएगा, या वो थाई का फॉलो कर रहे हैं तो थाई का समझ, श्रीलंकन को फॉलो कर रहे हैं तो श्रीलंकन का समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इधर ही समाप्त करें या और कुछ? ठीक है सर, एंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू रविंद्र जी। सो सबका मंगल हो, सबका भला हो। सा- कल मिलते हैं, कल प्रैक्टिस करेंगे। तो Yes, sir. अगर और कुछ क्वेश्चन है तो पहले पूछ लीजिए, उसका उत्तर देके चालू करते हैं। तो कल मिलते हैं। गुड बाय।